एक तरफ वेब सीरीज तांडव को लेकर तांडव मचा हुआ है, तो वहीं इस वक्त किसान आंदोलन पर भी एक तांडव सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर मचा हुआ है। अब से करीब 1.5 घंटे के बाद किसान आंदोलन पर बड़ी मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में किसान नेता कानूनों पर 1.5 साल तक रोक के नए प्रस्ताव पर मंथन करेंगे। पहली बार ऐसा लग रहा है कि 3 किसान कानूनों पर सरकार और किसान नेता दोनों एक लाइन पर आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक समस्या है, किसान 26 जनवरी की परेड पर अड़े हुए हैं। हजारों किसान अपने ट्रैक्टर्स के साथ दिल्ली के रास्ते में हैं। उनको कैसे रोका जाए, ये किसानों को तय करना है। किसान आंदोलन की क्लियर पिक्चर समझने के लिए हाईवे की तस्वीरों को भी देखना और समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कहां कितने ट्रैक्टर पहुंच गए, इतने ट्रैक्टर दिल्ली कौन ला रहा है? सिंगल इंजन में डबल ट्रॉली किस लिए जोड़ी गई है? ट्रैक्टरों के जत्थे दिल्ली से कितनी दूर है? दिल्ली से 400 किलोमीटर दूर डेरा ब्यास, पंजाब में 500 ट्रैक्टर जमा हैं जो ऑर्डर मिलते ही दिल्ली के सिंघू बॉर्डर के लिए निकलने को तैयार हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। दिल्ली से 225 किलोमीटर दूर फतेहाबाद, हरियाणा से 2000 ट्रैक्टर दिल्ली कूच कर चुके हैं। ब्यास शहर के रैया मोड़ के पास ट्रैक्टर खेतों से निकलकर हाईवे पर चढ़ चुके हैं। किसने कहा आपको ऐसे ट्रैक्टर लेके आने के लिए? मेरे को साडे सतनाम सिंह पन्नू प्रधान आ, उन्हां दा हुक्म होया है भी जितने भी ट्रैक्टर ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 26 जनवरी परेड से पहुंचने की हर हाल कृपालता करना। दिल्ली से 260 किलोमीटर दूर हरियाणा के सिरसा में भी 500 से अधिक ट्रैक्टर दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं। ये सारे ट्रैक्टर 22 मार्च को दिल्ली आएंगे। पंजाब के तरनतारन से ट्रैक्टरों के जत्थे निकल चुके हैं। यहां एक एक ट्रैक्टर के पीछे 2-2 ट्रॉलियां लगाई गई, जिनमें 20-20 से लेकर 40-40 लोग तक बैठे हैं। ये समय जलंधर के हाईवे की तस्वीर है जो कि दिल्ली की तरफ जाता है। दोनों तरफ गाड़ियों का काफिला, एक लेन पे पैसेज पे चलते हुए किसान जो कि तरन-तारन, अमृतसर, जलंधर आसपास के इलाकों से आया है। और ये तस्वीर इस समय गाड़ियों की है जहां पर झंडा लगा हुआ है। किसान अपने साथ ट्रैक्टर ट्रॉलीज में भारी संख्या में डबल ट्रॉलीज को लेकर एक साथ अब दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। पंजाब के गुरदासपुर से 400 से अधिक ट्रैक्टर निकल चुके हैं। गुरदासपुर दिल्ली से 460 किलोमीटर दूर है। ट्रैक्टरों को दिल्ली पहुंचने में 2 दिन लग सकते हैं, इसलिए यहां से सफर जल्दी शुरू कर दिया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली में 1000 से ज्यादा ट्रैक्टर जुटाए गए हैं। रिहर्सल पूरी हो चुकी है। 26 जनवरी को फाइनल शो की तैयारी है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आ रहे ट्रैक्टरों के जत्थों को एक खास ऑर्डर है। बीच में पुलिस कोई रोड़ा न लगाए, बैरिकेडिंग न कर दे, कोई परेशानी न हो जाए, इसलिए जत्थे बनाए गए हैं। आइडिया यह है कि जहां रोका जाए वहीं धरने पर बैठ जाए। दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसान नेताओं के बीच 10वें दौर की बातचीत हुई, लेकिन किसान नेताओं का फोकस दिल्ली से दूर इन ट्रैक्टर्स पर रहा। सरकार और किसानों में जब भी किसी मुद्दे पर सहमति बनने लगती है, कुछ किसान नेता तख्ती लगा देते हैं। सारी ताकत
ट्रैक्टर्स में लगाई गई है। किसान नेताओं ने ट्रैक्टर बुला लिए हैं और ये ट्रैक्टर आधे रास्ते से वापस नहीं भेजे जा सकते, इसलिए बातचीत तो बस बहाना है। ट्रैक्टर्स के बहाने दिल्ली में ताकत दिखाना है। क्यों नहीं होता? गणतंत्र दिवस को, देश को गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है। किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस? ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी, कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसानों? एक किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे। जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर रोकेगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता और प्रवक्ता राकेश टिकैत को सुना आपने? इनके शब्दों पर गौर किया? 3 किसान कानूनों पर सरकार से बातचीत से ठीक पहले राकेश टिकैत की शब्दावली को देखते हैं। बाप की जागीर, खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका इलाज भर देंगे, बक्कल उतार दिए जाएंगे। राकेश टिकैत की सकड़ के पीछे इन्हीं ट्रैक्टरों की ताकत है। शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने 5000 ट्रैक्टर आने का अनुमान लगाया था। सुप्रीम कोर्ट में भी पहले यही नंबर बताया गया, लेकिन अब अनुमान है कि 26 जनवरी को 3 लाख ट्रैक्टर दिल्ली आ सकते हैं। दिल्ली में एग्जैक्ट कितने ट्रैक्टर आएंगे, इस पर 40 किसान नेताओं में कोई कुछ नहीं बोलता। इसीलिए ट्रैक्टर्स पर फील्ड रिपोर्ट देखना जरूरी है। इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर मनीष प्रसाद ट्रैक्टर्स की लोकेशन और नंबर के बारे में फर्स्ट हैंड रिपोर्ट तैयार करने के लिए पंजाब के डेरा ब्यास पहुंचे। हम इस समय पंजाब के डेरा ब्यास में है और यहाँ पर करीबन 500 के लगभग ट्रैक्टर दिल्ली के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। ठीक सामने इस पूरे एरिया को ट्रैक्टर के लिए तैयार किया गया है और सबसे मेन एंट्री पॉइंट पर यहाँ पर एक किसान मौजूद है जो कि लगातार सबकी एंट्री कर रहा है, यानी एक एक डिटेल कर रहा है। एक एक ट्रैक्टर जो इसके साथ ट्रॉलीज हैं उसमें अमूमन करीबन 20 की संख्या में किसान इसमें हैं और संख्या के हिसाब से भी अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ठीक 23 लगभग यहाँ पर, यानी कुल मिला के 60 से 70 की संख्या में इस समय ट्रैक्टर यहाँ पर मौजूद है और ये कतार लंबी बिल्कुल बढ़ती जा रही है। हर ट्रैक्टर पर झंडे लगा दिए गए हैं, इंजन से ट्रॉलियां जोड़ दी गई। ट्रॉलियों को वाटर प्रूफ प्लास्टिक शीट से कवर कर दिया गया है। अंदर पराली डालकर ऊपर गद्दे बिछा दिए गए हैं। खाने पीने का सामान लाद दिया गया है। तैयारी ऐसी है कि अगर दिल्ली में महीने 2 महीने के लिए रुकना पड़े तो भी किसी चीज की कमी ना हो। गांव के सरपंचों और पिंडों के मुखिया को बड़े किसान नेताओं का ऑर्डर है अपने अपने गांव के ट्रैक्टर लेकर 2 दिन के अंदर सिंघू बॉर्डर पहुंचना है। ये आप लोगों को का हेड कौन है, मतलब नेतृत्व कौन कर रहा है, कौन लेकर आया? पीछे है बज्जूमान चरमल सिंह। चार नंबर ट्राली है। चरमल सिंह बज्जूमान लेके आया। मतलब वो कितने लोग हैं, कितने लोग आए उनके साथ? ये गांव के प्रधान है वो? हाँ, गांव के प्रधान है। वो गांव के नहीं, मतलब एरिया के प्रधान है। हाँ, कम से कम भी 500 ट्राली जा रही है आज। अच्छा, ये बताइए कि जब अब जाएंगे वहाँ पे तो खाना पीना रहना सब लेकर चल रहे हैं अपने साथ? हाँ, सब कुछ हमारे पास है, खाना पीना पूरा ट्राली में है। डेरा ब्यास से ट्रैक्टर के पहले जत्थे ने दिल्ली की ओर बढ़ना शुरू किया तो मनीष प्रसाद उसी जत्थे के साथ हो गए। कोई एक आदमी गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है, इसलिए हमने ट्रैक्टर परेड के लिए आ रहे अलग अलग लोगों से जानकारियां इकट्ठा की। ट्रैक्टर ट्रॉलीज के साथ जा रहे हैं ਬਿਆਸ में हरे पूरे सूबे का जिन्ना भी ट्रैक्टर आ उत्थे शामिल होएगा। घट सो घट 1000 ट्राली होएगी उत्थे ब्यास में। आपके साथ कितने लोग हैं, कितने लोगों को आप लेकर जा रहे हैं? किसने कहा है आपको लेके आने को? मेरे को साडे प्रधान सतनाम सिंह पन्नू उन्हां दे हुक्म अनुसार 40 ट्रालियां मैं अपने जोन तो लेके जा रहा हूँ। और इस 42 ट्रॉली में कितने लोग होंगे कुल मिला के? इन्हां में एक ट्राली में 20 लोग आ। और इनके खाने पीने का, क्योंकि ठंड बहुत है, इसका कौन देख रेख कर रहा है? खाने पीने का पूरा सामान अहीं दुध पानी चाह प्रसादा नाल है, साडे को पूरा नाल लेके आए हैं।
किसी न किसी संगठन के झंडे हर ट्रैक्टर ट्रॉली पर लगे हैं, लेकिन ट्रैक्टर्स के जत्थे में शामिल लोगों का कहना है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं हैं। ट्रैक्टर उनका अपना है और खाने पीने का सामान वो खुद लेकर आ रहे हैं। ब्यास राधा स्वामी के इस आश्रम को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक सामने ये ब्यास का मेन चौक है और लंबी कतारों में इस समय ट्रैक्टर लगे हुए हैं। दरअसल हम आपको ये बता दें, ये सभी ट्रैक्टर्स वो हैं जो कि 26 जनवरी के लिए अब पंजाब के अलग अलग जगहों से निकले हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? इकबाल सिंह। इकबाल सिंह साहब, ये बताइए कि कितने लोगों के साथ आप आए हैं? ये ट्रैक्टर किसका है? ये हमारा ट्रैक्टर है। अभी हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और हम लोग आए हैं कम से कम 100 ट्राली हमारे कत्थू नंगल एरिया से, अमृतसर से, और बाकी बहुत ट्राली है, लेकिन इतना गिनती तो नहीं किया, लेकिन 400-500 ट्राली हो रही है। ठंड बहुत है, अब ऐसे में खाना, राशन पानी, ठंड, इसके लिए क्या किया आपने? कौन कर रहा है इसके लिए? आपके प्रधान जी कर रहे हैं या आप खुद कर रहे हैं? ये राशन पानी का खुद हम कल्ले पिंड से बंदोबस्त करके आए हैं दिल्ली तक। रास्ते में लंगर भी बहुत याद है, पिंडों पिंड ਅਸੀਂ जाके आपको अपना राशन पानी 2 महीने 3 का राशन पानी ट्रालियां में लेके भी आए हैं। अब ये पूरा ट्रैक्टर है और इस ट्रैक्टर के आगे भी ट्रैक्टर लगे हुए हैं और ट्रैक्टर के पीछे भी करीबन 20 से 40 की संख्या में ट्रैक्टरों की लंबी कतार है। हम आपको ये भी बता दें कि क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी से हैं? क्या पॉलिटिकल पार्टी के साथ सपोर्ट है आपका? हमारे को किसका भी सपोर्ट नहीं है। हम किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के आगू हैं, ना ही किसी पार्टी ਨੂੰ मानते हैं, किसी ਨੂੰ अपनी किसानी के वास्ते ही दिल्ली जा रहे हैं। ये ट्रैक्टर किसका है? ये हमारा अपना है ट्रैक्टर, ये अपनी खून पसीने की कमाई से लिया हमने। सोचिए, अगर एक साथ 3 लाख ट्रैक्टर और ट्रॉलियां दिल्ली की सड़कों पर उतर जाएं तो क्या होगा। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने कोई ऑर्डर देने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ने बस इतना कहा कि पुलिस के पास लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने का पावर है और ट्रैक्टर परेड पर वहीं फैसला करे। पुलिस के पास पावर तो है, लेकिन किसानों पर पावर का प्रयोग हुआ तो पॉलिटिकल इश्यू बनेगा। सरकार बातचीत से हल चाहती है, मगर किसान जिद पर अड़े हैं। चलिए अब आपको पंजाब के तरन तारन लेकर चलते हैं। पंजाब के शहर शहर, गांव-गांव से ट्रैक्टर दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। अमृतसर दिल्ली हाईवे पर क्या हो रहा है, इसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार करने के लिए मनीष प्रसाद तरन तारन पहुंचे। ट्रैक्टर और उससे कनेक्टेड लंबी लंबी ट्रॉलियां यहां की सड़कों पर भी कॉमन है। ट्रॉलियां तैयार करने का तरीका पूरे पंजाब में एक जैसा लगता है। हर ट्रॉली में गद्दे, रजाइयां और राशन की बोरियां भरी हैं। इनमें खाने पीने का भी इंतजाम है और चाय बनाने का भी। ये तस्वीर इस समय उन किसानों की है जो कि तरन तारन से निकले हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप? सुखविंदर सिंह सभरा, मैं तरन तारन से हूँ और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का मैं संगठन सकत्तर हूँ। किसका ट्रैक्टर है जिस ट्रैक्टर पे किसान आ रहे हैं? हाँ जी, ये ट्रैक्टर बिल्कुल नया ट्रैक्टर है। ये खेतों में चलता था लेकिन अब राजपथ पर चलेगा। देखिए जी, नए ट्रैक्टर भी है, पुराने ट्रैक्टर भी है, हर तरह का ट्रैक्टर है और राजपथ भी चलेंगे जी। नेतृत्व कौन कर रहा है? आपके साथ कितने लोग आ रहे हैं? आज हमारे साथ 1500 से ज्यादा ट्रैक्टर है जो आ रहे हैं। कल को भी आएंगे, परसों को भी आएंगे। लगातार वहाँ ट्रैक्टरों का बढ़ावा होगा। लाखों ट्रैक्टर दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। आज का खाना क्या खाएंगे? कौन खिलाएगा खाना? या अपने साथ लेके? देखिए, खाना हमारा अपने साथ है, हम साथ में खाना खाएंगे। अगर कोई समाज सेवी संस्था रास्ते में मिल गई तो ठीक है। आज रात कहाँ रुकने वाले हैं आप? रात रास्ते में जहाँ थोड़ा अंधेरा हो जाएगा, लाइटें, शाहबाद बता रहे थे आप? शाहबाद जहाँ अम्बाला में रुकेंगे। अच्छा, ये जो ट्रैक्टर है हाँ जी। ये किसानों के ट्रैक्टर है और यहाँ पर हर एक ट्रैक्टर के अंदर कितने लोगों के साथ आए हैं और कितनी तैयारी के साथ आए हैं? हर ट्रैक्टर में 25 से 30 लोग हैं। हमारी पूरी यहाँ सोने की और रहने की व्यवस्था है। 6 महीने का राशन भी साथ में है। आज हमारा 5वां जत्था जो है वो जा रहा है। सभी लोग आपने नीचे तार लिए और ट्रैक्टर हमारा जो है उसमें सामान पड़ा है। ये 6 महीने भी लग जाए, अगर उससे ज्यादा भी लग जाए आंदोलन को तो कोई बात नहीं, हम तैयारी के साथ हैं। पूरी तैयारी के साथ जो किसान है वो आया है
अपने सभी नाते रिश्तेदार और किसान जो हैं वो अलग अलग जगहों से आए हैं और सबसे बड़ी बात है पूरी तैयारी करके आए हैं ताकि ठंड भी ना लगे। आप इधर भी देखें तो त्रिपाल लगा हुआ है, उसके साथ साथ जो पूरा ये ट्रैक्टर है उसको तैयार किया गया है। बिल रद्द करा के ही मुड़ेंगे। लेकिन क्या कहा है उन्होंने? प्रधान ने कुछ तो कहा होगा ना? प्रधान जी का यही आदेश है भी जितने दिन उधर रुकना है ना, जत्थे को पूरा साथ का साथ ही रुकेंगे, पूरा जत्था 1500 ट्राली का। और ये तस्वीर इस समय उस जत्थे की है जो कि तरन तारण से आया है। ट्रकों और ट्रैक्टरों की लंबी कतारें हैं और किसान इस समय एक एक कर अब शाहबाद में आज रात को रुकेगा और कल सुबह सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना होगा। विज्ञान भवन में सरकार ने किसान नेताओं के सामने जो भी प्रस्ताव रखा उसे नामंजूर कर दिया गया। किसान कानूनों को होल्ड रखने और कमेटी बनाकर फैसला करने का फाइनल फॉर्मूला भी किसानों ने नहीं माना। सरकार संशोधन को तैयार है मगर किसान तीनों कानून रद्द करने से कम पर मानने को तैयार नहीं। 26 जनवरी की परेड के लिए दिल्ली लाए जा रहे ट्रैक्टर्स की इन तैयारियों से पता चलता है कि किसान नेताओं ने कितना आगे का प्लान बना रखा है। डबल ट्रॉलियां इसलिए लगाई गई हैं कि ज्यादा लोगों को दिल्ली के बॉर्डर पर खड़ा करके सरकार पर दबाव बनाया जाए। इसके लिए कई ट्रैक्टर्स के हॉर्स पावर भी बढ़ाए गए हैं। आमतौर पर ट्रैक्टर 50 से 60 हॉर्स पावर के होते हैं, लेकिन मॉडिफाई करके उनको 85 से 120 हॉर्स पावर का बना दिया गया है। अब ट्रैक्टर ट्रॉलियों का मैनेजमेंट समझिए। हर ट्रैक्टर ट्रॉली वाटरप्रूफ है। प्लास्टिक शीट के नीचे मेटल का ढांचा है। हर ट्रॉली में गद्दे रजाई का इंतजाम है। कम से कम 2 महीने का राशन है। रसोई गैस और स्टोव भी है। हर ट्रॉली में 20-20 लोग हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा और ब्रेक के बाद देखिए प्रधानमंत्री की वैक्सीन डिप्लोमेसी में आज किन देशों को भेजी गई है कोरोना की वैक्सीन।